नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नमाला 1 जो कि आपके वैदिक गणित है वो करने जा रहे हैं। यह प्रश्नमाला इस बार 2021 में आपके 5 अंकों की कर दी गई है, जिसमें 4 प्रश्न आएंगे। आपके प्रश्न संख्या होगी 4, उसमें से 3 प्रश्न तो एक एक अंक के होंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूं। आप यह मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपके वर्ग में से निश्चित रूप से आएगा। तो आपके वर्ग के अंदर देखिए प्रश्नमाला 1 में आप सिलेबस अगर आप देखोगे इस बार का, तो उसमें लिख रखा है वैदिक गणित पर आधारित सरल संक्रिय। तो उसमें वर्ग, घन, गुणा इस प्रकार के हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वर्ग संक्रिया कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वर्ग संक्रिया होती क्या है? तो दोस्तों देखिए, वर्ग संक्रिया अपने आप में एक प्रकार की गुणन संक्रिया होती है, जो कि किसी एक संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे कि मान लो कि x है, x का वर्ग ज्ञात करना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? x से। तो इस प्रकार x स्क्वायर और ये क्या ज्ञात हो जाएगा? x का वर्ग। तो इस वर्ष आपको अगर आप देखेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ग और घन की दो विधियां दे रखी है, आधार विधि और उप आधार विधि। परंतु आपके वर्क बुक, डेस्क वर्क, प्रोबेबल्स या मॉडल पेपर देखें तो उनमें जो पीछे लगती थी 2 साल पहले किताबें, उनकी भी दे रखी है। इसलिए मैं आपको वो भी करवा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसके देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वर्ग। दोस्तों आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्ग की 5 विधियां दी गई है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, उपसूत्र अनुरूपेण, सूत्र निखिलम या यावदूनम तावदूनी, सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक या द्वंद्व योग विधि भी कहते हैं, और सूत्र संकलन व्यंकलन। इनमें से आपकी कोई सी भी विधि पूछी जा सकती है। इस वीडियो में आपको 3 विधियां बता रहा हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। आगे की 2 विधियां मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए देखिए, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। बहुत ही आसान, अगर आप 5 मिनट ध्यान से देखोगे तो यह विधि सीख जाएंगे, एकाधिकेन पूर्वेण। और इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो एक नंबर में इसी प्रकार की विधि आपसे पूछी जाएगी। तो देखिए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। पहले आपके यह दिमाग में उठेगा कि सर 5 विधियां बनाने की क्या जरूरत थी, वर्ग तो एक होता है, एक विधि से ही कर ले। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर विधि की अपनी एक सीमा है। कोई विधि कहीं नहीं लगती, कोई कहीं नहीं लगती, इसलिए अलग अलग विधियों का निर्माण करना पड़ा। तो देखिए, जिस प्रकार यह है एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, यह विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो यह विधि केवल उन्हीं संख्याओं में लगती है जिसका इकाई का अंक, या जिसे हम कह देते हैं चरम अंक, क्या हो? 5। यानी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण केवल उन्हीं संख्याओं पर लगेगी, केवल उन्हीं संख्याओं पर लगेगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपको ध्यान में रहे, उन्हीं संख्याओं पर लगेगी जिसका पर लगेगी जिसका इकाई का अंक, इकाई जानते हो आप, इकाई का अंक या चरम अंक, चरम भी कहते हैं इसको, चरम अंक 5 हो। यानी यह इस विधि की सीमा हो गई कि यह सभी में नहीं लगती, केवल उन्हीं में लगेगी जिसका इकाई का अंक 5 हो। और जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसमें आपको यही लगानी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान यही विधि रहती है। तो देखिए दोस्तों, अब आप बोले कैसे सर? जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 15। तो इसमें आप देखिए कि इसका इकाई का अंक क्या है? 5। या मान लो 25 या 35 या 45। इस प्रकार देखिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5। अगर 5 के अलावा और कोई अंक है इकाई का, जैसे 1 2 3 4 6 7, तो उसमें यह विधि नहीं लगेगी। सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में देखिए कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत ही आसान। जैसे हमें 15 का वर्ग निकालना है, 15 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसका नाम देखिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन यानी पहले जो लिखा गया है ना उसका एक अधिक कर दो, यानी ये 2 अंक है, इसमें इकाई पर तो आपकी 5, ठीक है, और ये रह गया 1।
तो इसको 1 अधिक कर दो, 2 लिख दो और 5 की 5 से गुणा कर दो, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 25 और यहाँ से क्या आ गया 2, तो आपका उत्तर क्या आ गया 15 का वर्ग 225। ये आपका वर्ग हो गया, बस यही विधि है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लो कल को आप कह दो सर 35 का करके बताओ, तो आप यहाँ लिख देना 35 का वर्ग, तो 3 इसका 1 ज़्यादा करना है और 5 को 5 से गुणा करना है, ये तो हो गया 12, ये हो गया 25, आपका उत्तर आ गया 1225 या 1225। देखिए दोस्तों जैसे 45 है, इसका वर्ग निकाल लूँ आपको, तो आप कैसे निकालोगे, 4 को गुणा कर दो 5 से और ये 5 है, इसको 2 बार 5 गुणा 5, तो ये 20, ये 25, तो 20 से 25, ये इसका क्या आ गया उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान विधि है। कोई से कि आपको जैसे मान लो 85 की पूछ ले, 85 का वर्ग, तो इसका इकाई अंक 5 है, तो आप कौन सी विधि लगाएंगे, एकाधिक एंड पूर्वेण। तो पहले अंक लिखा है, इसका 1 अधिक कर दीजिए, 1 अधिक लिख रखा है, 1 अधिक एकाधिक एंड यानी 1 अधिक पूर्वेण यानी पहले का, तो 5 गुणा 5, तो ये तो हो गए 9 8 72 और 25, तो 7225, ये आपका वर्ग हो गया। तो इतनी आसान विधि है। अब आप सोचोगे तो सर इससे हम कहाँ तक कर सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या हो, कहीं से 2 अंकों की कोई जरूरत नहीं है इसमें, आप कितने इस विधि से आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 125 का वर्ग जैसे हमें ज्ञात करना हो, तो दोस्तों सबसे पहले तो इकाई का अंक 5 होने के कारण 5 × 5 लिख दिया जाएगा, फिर बच गए क्या 12, तो 12 को 13 से गुणा। ठीक है, तो 5 को 5 से गुणा करके इधर लिख दीजिए 25, अब 13 को 12 से गुणा कर दीजिए, 123 और 26 156, तो इसका आ जाएगा 156 25, ये इसका वर्ग है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एकाधिक एंड पूर्वेण समझ में आ गई। इसमें कुछ नहीं होता, 5 को 5 से गुणा कर देनी है। ठीक है, एक अंक तो 5 होगा और जो भी संख्या बच गई ना उसको 1 अधिक करके गुणा करके लिख देना। जैसे मान लो कि आपके आ गया 95, ठीक है, इसका आपको वर्ग करना है, तो 5 को 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और 9 को 10 से गुणा कर दीजिए, तो 90 25 आपका उत्तर आ गया, और इतना ही बड़ा आएगा एक नंबर में। तो इसलिए यह एकाधिक एंड पूर्वेण विधि थी, आप घर पर ट्राई करना। अब हम करते हैं दूसरी विधि, सूत्र अनुरूपेण। दोस्तों अब करते हैं उपसूत्र अनुरूपेण विधि। उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा वर्ग। देखिए बहुत ही आसान विधि है। अनुरूपेण का अर्थ होता है समानुपात या अनुरूपता द्वारा। कल को आपको पूछ ले कि अनुरूपेण का क्या अर्थ होता है, तो ये आप याद रखना, समानुपात या अनुरूपता द्वारा। तो देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह विधि केवल 2 अंकों तक के वर्ग के लिए ही उपयोगी है, इससे ज्यादा अंकों के वर्ग इसके द्वारा नहीं किए जाते, इसलिए इसमें 2 अंकों की कोई संख्या दी जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए जैसे मान लो 41 का आपको वर्ग, आपसे वर्ग पूछ लिया कि भाई 41 का वर्ग बताइए। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 खंड बनते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं इसके। सबसे पहले जो दहाई पर लिखी है ना संख्या, ये इकाई होता है और ये दहाई, इसका वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग 16, ठीक है। फिर इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 4 गुणा 1 कितना हो गया 4। फिर जो इकाई पर लिखा है इसका वर्ग कर दीजिए 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1। फिर जो मध्य में लिखा हुआ है ना संख्या, लिखी गई संख्या, उसको एक बार और लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, 1 8 1 6, यानी आपका उत्तर आ गया 41 का वर्ग आ गया आपका 1681। इस प्रकार आपको करना होता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि 74 का वर्ग लिखिए, तो मैंने कह दिया इसमें 4 इकाई है, 7 दहाई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे आप जानते हैं दोस्तों। तो दहाई के वर्ग का, दहाई के अंक का पहले वर्ग कर दो, 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब इन दोनों अंकों की आपस में गुणा कर लो, 7 गुणा 4 28। फिर इकाई के अंक की वर्ग कर दो 16। फिर जो बीच में मध्य खंड में लिखा गया यानी इन दोनों का गुणनफल आया ना, उसको एक बार और लिख लो, फिर इनको जोड़ लो, 16 56 49। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें प्रथम नहीं तृतीय और मध्य खंड में केवल एक एक अंक रखना है, यानी यहाँ से आपको केवल 6 रखना है, ये 1 आगे चला जाएगा। यहाँ से 56 और 1 57 का 7, ये 5 आगे चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे 54, यानी आपका
74 का वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों? 5476। अब देखिए कैसे किया मैंने, आपको एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ संकेत में, ठीक है। संकेत यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि सर्वप्रथम 3 खंड बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 खंड बना लिए सर्वप्रथम, ठीक है। फिर प्रथम खंड में दहाई है ना, दहाई 2 से नंबर लिए, दहाई के अंक का वर्ग, दहाई का अंक जैसे 4 था, 4 का वर्ग कर दिया, कितना हो गया? 16। फिर मध्य खंड में दोनों अंकों की गुणा, क्योंकि ये 2 अंकों पर लगेगी कि गुणा, मध्य में दोनों 4 और 1 की गुणा आ गई। फिर तृतीय खंड में आपको क्या लिख देना है? तृतीय खंड में इकाई के अंक का वर्ग, इकाई अंक का वर्ग, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि तृतीय और मध्य खंड में एक एक अंक ही आएंगे, तृतीय व मध्य खंड में एक एक अंक आएंगे। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल लीजिए। देखिए 1-2 उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमसे पूछ लिया कि 62 का वर्ग बताओ, ठीक है, और वो भी कौन से सूत्र से? उपसूत्र अनुरूपण से। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको मैंने बता दिया कि 3 खंड बनेंगे, ठीक है। ये लिखना नहीं है आपको, प्रथम मैं इसे लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। 3 खंड बना लिए हमने, प्रथम, मध्य और तृतीय। प्रथम खंड में इस अंक का यानी दहाई के अंक का वर्ग आता है, तो 6 का वर्ग, 6 को 6 से गुणा करने पर क्या आता है? 36 लिख दो। फिर इन दोनों अंकों की गुणा, फिर इकाई के अंक का वर्ग, और एक बार क्या करना है? मध्य वाले को जोड़ देना है, फिर यहाँ पर जोड़ के लिख लेना है। इसके बाद में आपको दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि तृतीय खंड और मध्य खंड में एक एक अंक होना चाहिए। तो इसमें तो देखिए एक ही है 4, इसमें ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 2 आगे चला जाएगा, तो इसका 62 का वर्ग क्या आ जाएगा? 3844। सभी सवालों में इसी प्रकार से आपको यही तरीका काम में लेना है, क्योंकि यह 2 अंकों पर लगती है। तो आशा करता हूं उपसूत्र अनुरूपण भी समझ गए। अब करते हैं हम तीसरी विधि, सूत्र निखिलम या यावदुनम तावदुनी के द्वारा। देखिए दोस्तों, उपसूत्र यावदुनम से आपको वर्ग करने के लिए सबसे पहले 3 बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यहाँ पर आपको संकेत लिखनी होती है। उसमें एक तो आपको आधार, एक उपाधार और एक विचलन, इन 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि आधार, उपाधार और विचलन क्या होते हैं। जैसे मान लो आपको एक संख्या दी गई होगी, मान लीजिए कि आपको दे दिया 96, ठीक है, 96 का वर्ग। तो देखिए ये किसके नज़दीक है? आधार हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 इनमें लिए जाते हैं। तो आप सोचिए 96 10 के नज़दीक है ज़्यादा, या 100 के नज़दीक है, या 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, या 10,000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप बोलोगे सर 96 तो 100 के नज़दीक है, तो 100 के नज़दीक है, तो 96 का आधार हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? आधार 100। अब आगे बात उपाधार। उपाधार अंक वो होता है कि आधार से कितनी बार गुणा हो रही है। तो देखिए 96 तो 100 के नज़दीक है। अगर ये होता 296, 96 की जगह होता 296, तो इसको हम लिखते 2 × 100 प्लस 96। तो देखिए 2 ये जो आधार की जब गुणा होती है ना, वो अंक होता है उपाधार। और विचलन आप इस प्रकार ध्यान रखिए कि संख्या है वो अपने आधार से कितनी कम या ज्यादा है। विचलन का सूत्र भी होता है कि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, बस, या उपाधार भी लिख देते हैं, लेकिन आप आधार से ही ध्यान में रख लेना। तो प्रत्येक प्रश्न में आपको आधार, उपाधार और विचलन सबसे पहले निकालने होंगे, वो देखते ही निकल जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है। देखिए अभी करते हैं। देखिए दोस्तों, एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 17 का वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 17 को लिखोगे कैसे? 10 × 1 + 7, ऐसे तो होता है 10 × 1 10 और 7 जोड़ा तो 17। तो देखिए 10 तो हो गया इसका
आधार, 1 हो गया उप आधार और 7 हो गया इसका विचलन। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, संख्या प्लस विचलन बट्टा विचलन का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, संख्या प्लस विचलन बट्टा विचलन का स्क्वायर। तो 17 और 7 24 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब चूंकि इसका आधार 10 है और 10 में एक शून्य आता है तो इस खंड में आपको एक ही अंक रखना है, अगले को आगे भेज देना है। तो यहाँ पर तो 9 आ गया और ये हो गए 28। तो 17 का वर्ग दोस्तों 289 आपने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार बहुत ही छोटे क्वेश्चन आएंगे और जो कि आप आसानी से कर देंगे। देखिए अगर अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। जैसे मान लो 95 का वर्ग पूछ ले, तो 95 को आप लिखोगे कैसे? 95 होता है 1 गुणा 100 माइनस 0.5, यानी 100 में से 5 जाते हैं तब होता है। तो 1 उप आधार 100 आधार और 0.5 माइनस के विचलन हो गया। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करना है आपको, आप यहाँ पर लिखना संख्या प्लस विचलन। अब प्लस की जगह यहाँ पर जब माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा और विचलन का स्क्वायर। तो ये हो गया 90 और ये हो गए 25। अब चूंकि इसके आधार में आधार है 100, 100 में 2 शून्य आती है तो इस खंड में आप 2 अंक रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 9025। इस उपसूत्र यावदुन्नम में आपको संकेत और लिखने हैं, ध्यान से याद करके लिख देना। इधर लिखना आधार 100, उप आधार 1 और विचलन 0.5, वो भी माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक उदाहरण और लेके करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको दे दिया 32 कि आप 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए, और वो भी कौन सी विधि से, उपसूत्र यावदुन्नम से। हमने उपसूत्र अनुरूपण कर लिया और सूत्र एकाधिकरण पूर्वण कर दिया। इसमें एकाधिकरण पूर्वण तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 5 नहीं, लेकिन उपसूत्र अनुरूपण भी इसमें आसानी से लग जाएगा। परंतु इस बार मैं आपको अब बता रहा हूँ यावदुन्नम, तो उसमें किस प्रकार करेंगे। तो देखिए 32 को आप पहले लिखना सीखें। कैसे लिखेंगे, 10 इसका आधार, 3 उप आधार और 2 इसका विचलन। देखो पहले आधार लिखा करो, फिर उप आधार, फिर विचलन। तो बस अब आधार की जगह आप 10 लिखिए, उप आधार की जगह 3 और विचलन की जगह प्लस के 2। अब कर दीजिए संख्या, सबसे पहले क्या आएगा, उप आधार अंक 3, फिर संख्या प्लस विचलन बट्टा विचलन का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसकी इससे गुणा करेंगे हम, 4 × 12 102 और 4, और इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाएगा 1024। बहुत ही आसान होता है। इसका अगर आप सूत्र बनाना चाहिए इस विधि का, उपसूत्र का, तो इस प्रकार उपसूत्र यावदुन्नम का, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं वर्ग ज्ञात करने के लिए कि उप आधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन बट्टा विचलन का स्क्वायर। और ये आपके इस बार बोल्ड में भी, इस बार जो नई किताबें दे रखी है ना उसमें दे रखी है, आधार उप आधार विधि में वही है, सेम ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वर्ग संक्रिया करने की तीनों विधि अच्छी तरीके से समझ में आ गई। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और वीडियो बनाकर इन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।